हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मौलिक अधिकारों के बारे में। बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो किस भाग में वर्णित है दोस्तों? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 6 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो कहाँ पे है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे, संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तीसरा, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। चौथा, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत में के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को तो क्या कहते हैं? निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरा, निलंबित किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और चौथा, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर दोस्तों? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो कौन है दोस्तों? संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है तो क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चौथा, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही है दोस्तों? यह राज्य के कृति विरुद्ध एक गारंटी है, यह भी सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है दोस्तों? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 16 लगाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है तो क्या है? नागरिक अधिकार,
आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो विधि के सामने नागरिक अधिकार की समानता का अधिकार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? पहला धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा सामाजिक समानता, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सिविल अधिकार अधिनियम, दूसरा नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, तीसरा नागरिक संरक्षण अधिनियम, चौथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकरण किया गया है? तो किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? पहला धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, चौथा समानता का अधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों समानता का अधिकार। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराज जन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है दोस्तों? चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराज राजन में। तो पहला विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, चौथा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में किसको प्राप्त हैं? तो किसको प्राप्त है दोस्तों? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, तीसरा केवल भारतीय नागरिक को, चौथा उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो यहाँ पे हड़ताल का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का भी अधिकार है, धर्म का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 17, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णन है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा
कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27 में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा लेने के लिए अधिकार देता है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। तो यहाँ पे अनुच्छेद 30, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 35 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निरुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो क्या जारी किया जा सकता है दोस्तों? डिक्री, अध्यादेश, समादेश रिट, अधिसूचना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश रिट न्यायालय में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो कौन सी याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों? मैडेमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्चियोरी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों? मैडेमस, परमादेश, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्चियोरी, उत्प्रेक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों हैबियस कॉर्पस मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है? तो किस स्थिति में दोस्तों? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, दूसरा परमादेश, मैडमस, तीसरा उत्प्रेक्षण, सर्टियोरी, चौथा अधिकार परीक्षा, को वारंटो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो उत्प्रेक्षण, परमादेश, निषेधाज्ञा, चौथा अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों अधिकार परीक्षा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संवैधानिक पत्रिकार का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे
राइट आंसर होगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो कब समाप्त किया गया दोस्तों? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, दूसरा 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, तीसरा 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो क्या है दोस्तों? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किस वाद ने दिया दोस्तों? केशवानंद भारतीवाद, राज नारायण बना इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? केवल उच्च न्यायालय में, दूसरा केवल उच्चतम न्यायालय में, तीसरा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, चौथा जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो कौन सी रिट जारी की जाती है दोस्तों? संसद द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा उच्चतम न्यायालय द्वारा, चौथा चुनाव आयोग द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो क्या व्यवस्था है दोस्तों? सामाजिक समता की, दूसरा आर्थिक समता की, तीसरा राजनीतिक समता की, चौथा धार्मिक समता की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सामाजिक समता की अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों? दिल्ली में, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, चौथा मेघालय में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है दोस्तों? राष्ट्रपति जी, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम होती है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, इनमें से किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने के लिए संसद के पास शक्ति होती है, ऑप्शन सेकेंड राइट